हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिन बाद अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि पहले तो आप सब लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे, सभी स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। मेरी पूजा पाठ सब हो चुकी है, सो अब बज गए हैं 11। और मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि है ना कि मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं भी बीमार हो गई थी और बच्चे भी बीमार हो गए थे और प्लस उनके एग्ज़ाम थे बच्चों के। इसलिए तो अब अभी भी चल रहे हैं उनके एग्ज़ाम, पर जो उनके मेन मेन जो सब्जेक्ट थे ना, उनके पेपर हो चुके हैं उनके। तो अब फिर इसलिए फिर मैंने वीडियो शूट करी नहीं थी। मैंने किया तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी है, फिर बच्चों को भी देखना है और अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चों को भी फीवर, खांसी, जुकाम, मतलब सभी एकदम से घिर गए थे सारे। अभी ऋषभ को भी हल्का हल्का आ जाता है, पर उसकी दवाइयाँ चल रही है। एग्ज़ाम टाइम पे बच्चों का ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गए वो, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने कि चलो आज शुरू करते हैं। कहते हैं ना, नवरात्र में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स और एक इतना एनर्जी से एक अलग ही अच्छा सा लगता है। मुझे तो नवरात्रि मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। मैं आपको बताऊँ, मेरा सबसे अच्छा त्यौहार मेरे को नवरात्रि लगते हैं। तो चलिए, अब मेरी पूजा पाठ सब हो चुकी है और बच्चे स्कूल से आज 12 बजे ही आ जाएंगे और ये अभी थोड़ा मार्केट गए हुए हैं फल वगैरह लेने के लिए, फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए कि तेरा व्रत है तो तेरा कुछ ले आता हूँ फ्रूट्स वगैरह। अभी ये आएंगे, इनके लिए खाना बनाऊँगी। सुबह मैंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी क्योंकि बच्चे लंच में ले गए थे, और अब इनको खाना दूंगी, फिर अपने लिए बनाऊंगी चाय। कपड़े मैंने धो दिए थे। पूजा पाठ मतलब सारा बच्चों के जाने के बाद फर्स्ट डे तो वैसे भी टाइम लग जाता है पूजा पाठ के लिए, क्योंकि कलश वगैरह रखते हैं, चौकी वगैरह लगाते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो फिर साफ़ सफाई, धुआ धाई सब करते कराते बहुत टाइम हो गया था। अब बस पूजा पाठ हो गई, अब बस ये आ जाए, इनके लिए खाना बना के अपने लिए चाय बनाऊंगी, कपड़े सुखा के आऊँगी छत पे। जब तक मैं सोच रही हूँ कपड़े सुखा जाती हूँ छत पे। सारी साफ़ सफाई हो गई है, पूजा पाठ भी हो गई। ये लॉबी में ना थोड़ा थोड़ा अग्यारी की थी, तो थोड़ा थोड़ा धुआं सा वो हो गया है। अब मैं जाल में से निकल जाएगा धीरे धीरे वैसे। चलिए, मैं आपसे अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। आज मैंने पहनी है साड़ी रेड कलर की, और मेरा फेवरेट कलर भी है रेड। रेड और एक पिंक, दोनों मेरे फेवरेट कलर है। रेड कलर की साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पूजा पाठ के लिए स्पेशल लगती है ऐसी साड़ियाँ कि हाँ, ये पूजा पाठ में मैं ऐसी साड़ी पहन लूँ। चलिए, आज आपसे बहुत दिन बाद मेरी बातें हो रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मन को सुकून मिल रहा है। काफ़ी मैं परेशान रही थी, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि गला सारा बैठ गया था और बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं ना, शरीर में जान सी क्या, इतनी वीकनेस तो खैर नहीं है। मैं तो हेल्दी वेल्दी हूँ, तो मैं तो अच्छी खासी मोटी ताजी हूँ, तो वीकनेस तो नहीं, पर अंदर से जो वीकनेस थी ना, कि इतना शरीर टूट रहा था ना कि हड्डी हड्डियों में दर्द हो रहा था। तो फिर बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ करूँ मैं या क्या। और फिर ऊपर से बच्चे बीमार हो गए, सबसे ज़्यादा टेंशन उनकी कि भाई एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और बच्चे बीमार भी पड़ गए कि कैसे पेपर देंगे, क्या करेंगे। तो भाई बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है। भाई बच्चों से सुन लो, कर लो, कि दोनों के एक साथ एग्ज़ाम होते हैं तो दोनों को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। अभी चल रहे हैं उनके एग्ज़ाम। आज मेन है मैथ का, तो आज अब छोटे मोटे सब्जेक्ट के हैं, उसमें इतना नहीं है बर्डन उन पर। तो फिर मैंने कि चलो अब स्टार्ट करते, तबीयत भी ठीक है तो अब मैं थोड़ा सब हैंडल कर भी लूँगी, क्योंकि खुद की मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी और फिर बच्चे ही बीमार हो गए थे, तो फिर इस वजह से मेरी वीडियो नहीं शूट हो पाई थी। अभी ये आ जाए फिर मैं काम करती हूँ अपना। आज आपको दिखाते हैं कि मैंने अपनी देवी माता को रखा है। देखिए भाई, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत से लोग बहुत भव्य रूप में करते हैं, और मेरे को जैसा आता है, जैसे मैंने सीखा है, जैसे मैंने देखा और जैसे मेरी सोच समझ है, मैं उस हिसाब से करती हूँ। आप प्लीज़ जज मत कीजिएगा, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहुत श्रद्धा है देवी माता में, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। मुझे शायद याद ही नहीं है, मैं शादी से पहले भी हमेशा 9 दिन के व्रत रहा करती थी, और मैं शादी के बाद भी एक आध साल, जब बच्चे प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा नहीं रही थी मैं व्रत, और नहीं तो फिर उसके बाद तो मैं हमेशा ही 9 दिन के व्रत रह रही हूँ। हर साल रहती हूँ,
मतलब दोनों चैत्र के और शारदीय नवरात्र ये जो आते हैं, मैं दोनों में 9 दिन के व्रत रहती हूँ हमेशा। तो मेरा तो 9 दिन का फास्ट है। देखिए आपको देवी माता का देखिए, देवी माता की मैंने गणेश जी रख रखे हैं अपने, ये देवी माता की फ़ोटो है, ये मैंने कलश रख रखा है इधर। बस सारी पूजा पाठ हो चुकी है मेरी फिनिश, अग्यारी वगैरह भी हो चुकी है, सब चीज़ कर चुकी हूँ मैं। और बस देखिए देवी जी की मैं बड़ी मूर्त तस्वीर नहीं रखती हूँ, फ़ोटो नहीं रखती हूँ, इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि भाई ये नहीं कि फिर, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं है कि भाई मैं ला के बड़ी रख लूँ फिर उनको मंदिर में रखूँ, फिर वो चीज़ मैं करती नहीं हूँ कि भैया पूजा के लिए चौकी पे लाने के लिए देवी माता की मूर्ति तस्वीर बड़ी रख दो फिर उसको इधर उधर रख दो। नहीं, इनको देवी जी को मैं उठा के फिर अपने सीधे मंदिर पे ही रखती हूँ। अब शाम का टाइम हो गया है, अब मैंने किचन के सारे बर्तन वर्तन साफ कर दिए हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने आज धनिया, सूखा धनिया सुखाया था। क्यों घूम रहे हो बेटी, अपना कुछ कर लो। हैं? क्या कह रहे हो? सारा हो गया? ठीक है। तो फिर मैंने धनिया आज सूखा धनिया सुखाया था, तो अब वो मैं पीस लेती हूँ। धूप में सूख गया था अच्छी तरह से, फिर मैंने कि फिर पूजा वूजा करूँगी फिर मुझे उसमें टाइम लग जाएगा। चलिए अब मैं इसको धनिया को, देखिए मैंने सुखा के तो रख दिया था धनिया, ये मैंने ढक के रख दिया था, छत पे से लेकर आई थी, तो फिर मैं धनिया ऐसे ही रख दिया था। अब मैंने डिब्बा उतारा धनिए का, इसमें अब थोड़ा सा ही रह गया था, इसको इस छोटे से डिब्बे में मैं पलट के रख देती हूँ मैं ऐसे। अब ये बस इतना सा थोड़ा सा ही धनिया पड़ा था, बचा हुआ था, और मैंने कुछ मसालदानी में कर दिया है। अब इस धनिया को मैं अलग निकाल कर रख देती हूँ। अब ये धनिया ये मैं पीस लेती हूँ क्योंकि त्योहार आ रहे हैं। सब्जी वगैरह में वैसे धनिया, गरम मसाला ये ऐसी चीज़ होती है नॉर्मल, और धनिया ऐसा होता है कि भाई सभी सब्जियों में डल ही जाता है और फिर टेस्ट भी आता है। तो फिर ये धनिया ले आए थे, मैंने आज सुखा के रख दिया ये। अब इसे मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में, फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी शाम की, और फिर पूजा वूजा करूँगी अपनी। और ये भी रसोई का कुछ सामान रखा हुआ है, इनको भी अभी डिब्बे में लगाऊंगी मैं। चलिए पहले मैं धनिया पीस लेती हूँ। मिक्सी में ये धनिया डाल देती हूँ मैं, इसे मिक्सी के पॉट में कटोरी से डाल दूँगी। और धनिया बहुत अच्छा और साफ़ है, तो मैं इसको पीस के इस डिब्बे में, बड़े डिब्बे में मैंने के रख दूँगी। ऐसा ही डिब्बा मैंने एक मिर्च के लिए कर रखा है। अब इसको मैं पीस लेती हूँ फटाफट। देखिए ये धनिया पीस गया है और सारा पूरा डिब्बा भर गया है। अभी बहुत दिन, काफ़ी दिन के लिए हो गया। और कुछ एक्स्ट्रा था धनिया, तो फिर मैंने जो पुराना धनिया बचा हुआ जो इस डिब्बे में किया था, इसी में ही एक्स्ट्रा था, वो मैंने इसी डिब्बे में ही कर दिया। पहले इसको यूज़ करूँगी, इसे बाद में यूज़ करूँगी। इसको अब मैं इसमें ऐसे, क्योंकि चम्मच सीधी तो जाएगी नहीं, इसको ऐसे करके मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ। अब सारा धनिया पीस पास लिया। अब शाम भी हो गई है, मैं लाइट ऑन कर दूँ लॉबी की। अब धनिया पीस के सब मैं फ्री हो गई, बस इस डिब्बों को रख दूँ, मिक्सी को रख दूँ। और फिर मैं अब शाम हो गई है। खाने में तो ये है कि बच्चे, आज सुबह लौकी की सब्जी बनाई थी तो वो रखी हुई है, तो ये कह रहे थे कि ना थोड़ी सी टमाटर की चटनी बना ले और थोड़ा सा रायता। तो ये तो रायता भी ले लेंगे, क्योंकि बच्चों को तो नहीं दूंगी, क्योंकि बच्चों के अभी थोड़ा सा खांसी वासी है अभी हल्की सी। तो फिर मैं अब, खांसी वगैरह है बच्चों को अभी, तो ये और बच्चे, मतलब बच्चे तो थोड़ी सी लौकी की सब्जी और टमाटर की चटनी से खा लेंगे। इनको मैं थोड़ा सा रायता और बना कर दे दूँगी, तो ये खाना खा लेंगे। अपने लिए मैं व्रत के लिए सोच रही हूँ कि समा के चावल खिचड़ी बनाऊँगी। मैं ज़्यादातर वही बनाती हूँ, क्योंकि एक तो फटाफट बन जाती है, ठीक है। अकेले के लिए मुझे खटरा करना बड़ा बुरा लगता है। आँख में पता नहीं क्या धनिया चला गया, क्या हो गया। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, आरती कर लेती हूँ दुर्गा जी की, और पूजा करके पहले मैं तुलसी जी पे दीपक जला के पूजा करके पहले, फिर मैं बाद में समा के चावल खिचड़ी छौंकूँगी। पहले तो ये किचन का, ये मैं अब किचन से आके, मैंने लॉबी में एक चेयर डाल रखी है, इस पे आके बैठ गई हूँ मैं। तो पहले के डिब्बे वगैरह रख देती हूँ और साफ़ कर देती हूँ। स्लैब को थोड़ा सा धनिया फैल गया था डिब्बे में पलटने में, उसको साफ़ करके फिर मैं लगूंगी खाने पीने की तैयारी में। खाने के लिए तो बस रोटी सेकनी है, थोड़ी सी टमाटर की चटनी बनाऊंगी इनके लिए, बच्चों के लिए थोड़ी सी, और लौकी की सब्जी है ही,
बस इससे, क्योंकि बच्चों ने आज दोपहर में आके लौकी की सब्जी नहीं खाई, इसलिए वो बच गई। वो बचती भी नहीं, आके बोले कि मम्मी हम तो पुलाव खाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये स्कूल से आके इनकी नई नई फरमाइशें रहती है, तो चावलों में बड़े खुश रहते हैं। चावल तो इनको समझ लो कि इनको तीनों टाइम चावल दे दो ना, तीनों टाइम चावल खा लेंगे। तो इसलिए वो सब्जी बच गई। मैंने कहा बेटा अब तुम्हारे लिए कोई और सब्जी बनाओ तो वो लौकी की सब्जी बिगड़ जाएगी, इसलिए अब तुम लौकी की सब्जी खा लो, थोड़ी सी टमाटर चटनी मिला दूँ, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। और मैं अपने लिए समाई चावल खिचड़ी छौंक लूँगी। तो पहले मैं पूजा पाठ कर लूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब मैं अपने लिए समा के चावल खिचड़ी बना लेती हूँ। आज मैं समा के चावल में थोड़े से साबूदाने पड़े हुए थे, मेरा मन कर रहा था, मैंने कि ये वैसे ही रखे रहेंगे, इन जरा से ही थे, तो मैंने कि इसमें डाल देती हूँ समा के चावल में। मैंने सारी तैयारी करके रख ली है, देखिए आपको दिखाते हूँ। ये थोड़े से समा के चावल, यही बहुत ढेर सारे हो जाएंगे। आलू मैंने 2 आलू ले लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च काट ली है। अब कुकर गैस पर रख दिया मैंने, इसे गर्म कर लेती हूँ। समा के चावल खिचड़ी मुझे सबसे अच्छी लगती है, मतलब कि एक तो हल्की होती है और फटाफट बन जाती है, और दही से खा लो। जैसे दही में सेंधा नमक काली मिर्च डाल के मैं दही से खा लेती हूँ, तो मतलब सही रहता है, पेट भी भर जाता है और हल्का भी रहता है। कूटू की पकौड़ी वगैरह मैं बहुत कभी कभार बना लूँ तो बना लूँ, वरना मैं बनाती नहीं हूँ ज़्यादातर। या आलू भी बॉयल में कम ही लेती हूँ मैं ज़्यादातर। 9 दिन में कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं पूरे 9 दिन समा के चावल खिचड़ी खाती हूँ। दोपहर में मैं एक आध जैसे फल वगैरह कुछ ले लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ दोपहर में, और मैं कुछ नहीं खाती हूँ। एक आध फल ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फल वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो ये कुकर गर्म हो जाए, फिर इसमें मैं घी डाल देती हूँ। घी कर देती हूँ मैं इसमें, चमचे से करनी पड़ेगी। थोड़ा सा कम ही करूँ, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा ही चाहिए होता है। बस इसमें घी डाल के और ये चावल डाल दूँगी, और आलू, हरी मिर्च जो मैंने काट के रख ली है, और ये आपके सेंधा नमक काली मिर्च, बस। और पानी करके सीटी लगा दूँगी 2-3, दो सीटी में ही हो जाती है। और बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी, आप बना के देखिएगा, अच्छी लगती है काफ़ी। देखिए हो गया कि फटाफट से मैं ये इसमें ये चावल डाल देती, इसमें मैं ये चावल डाल देती। मैंने घी का चमचा इसी के ऊपर रख दिया था, इसमें चावल डाल दिए मैंने। अब इसमें ये आलू डाल देती हूँ, ऐसे मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें मैं काली मिर्च डाल देती हूँ, थोड़ी सी और, ये अच्छी लगती है स्पाइसी। सेंधा नमक हाथ से डाल देते हैं इसके, जैसे गांठ गांठ सी बन गई है, इसको फोड़ के ऐसे थोड़ा सा और डाल देती हूँ, बस। अब ये चिपक गए थोड़े से, मैं पहले तो पानी कर दूँ। और ये जरा सी ना फूल के बहुत ज़्यादा हो जाएगी ये थोड़े से चावल की ढेर सारी बन जाएगी, मतलब मेरे लिए तो आराम से हो जाएगी। बच्चों को पूछ लेती, बच्चों को कूटू की पकौड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, ये नहीं खाएंगे इतना। देखिए इसमें मैंने पानी कर दिया, बस ये अब बढ़िया बन जाएगी खिचड़ी। अब इसका ढक्कन लगा के इसमें सीटी लगा देती हूँ 2। अब खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ढक्कन खोल दिया था कुकर का, देखिए कितनी अच्छी बनी है। अभी देखो चमचे से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, फर्स्ट क्लास। तो ये ऐसे बन जाती है। अब बस मैं भोग लगा के, फिर रोटी सेक दूँ, आटा मैंने इधर लगा के रख दिया है, और ये खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। बस भोग लगा के फिर मैं इनके लिए खाना बना दूँ, फिर मैं बाद में खाऊंगी खाना। देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी एकदम बढ़िया बन गई है। मैंने कहा था ना थोड़े से चावल से, उससे है ना ये बहुत फूल जाती है और बढ़िया बनती है। चलिए अब मैं भोग लगा देती हूँ और फिर मैं रोटियाँ सेक देती हूँ, फिर बहुत लेट हो जाएगा फिर मुझे। चलिए अब मैं आपसे कल मिलूँगी, अब तक के लिए बाय बाय।